म्यांमार की संजीवनी पर अब भारत का हाथ। चीन की आर्थिक धमनी पर चला सर्जिकल स्ट्राइक। स्मार्टफोन से लेकर सुपरसोनिक मिसाइल तक चीन की बादशाहत खत्म। अब शुरू होगा भारत का युग। म्यांमार के बाकी बने भारत के सामरिक साझीदार। बीजिंग की बिसात पर भारत का शह और मात का खेल। चीन सोता रहा। भारत ने म्यांमार से उठा लिया 21वीं सदी का सबसे कीमती पारस पत्थर। भारत की 80% गुलामी का होगा अंत। चीन के आर्थिक वर्चस्व पर यह है अब तक की सबसे गहरी चोट। भारत ने अब 21वीं सदी के उस पारस पत्थर को हासिल करने के लिए एक ऐसी भू राजनीतिक सुनामी को जन्म दिया है जो उसे न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध बल्कि दुनिया की एक अजेय सैन्य और तकनीकी शक्ति बना सकती है। अपने देश में मौजूद खनिजों के विशाल भंडारों का द्वार खोलने के बाद अब भारत की पैनी दृष्टि अपने पड़ोसी म्यांमार की धरती में छिपे उस रहस्यमयी खजाने पर है जिसकी कीमत आज के युग में सोने चांदी से भी कई गुना अधिक है। इस खजाने को पाने के लिए भारत ने एक ऐसी साहसिक मुहिम छेड़ दी है जो सीधे सीधे चीन के वैश्विक वर्चस्व को चुनौती देती है और उसे इस दौड़ में पछाड़ती जा रही है। ये वो ब्रह्मास्त्र है जो भारत के रक्षा कवच को अभेद्य, उसके लड़ाकू विमानों को और फुर्तीला और उसकी प्रौद्योगिकी को अपराजेय बना सकता है। ये वह चाबी है जो चीन के 70% वैश्विक एकाधिकार के किले को ढा सकती है और आत्मनिर्भर भारत के उन स्वर्णिम द्वारों को खोल सकती है जिसका स्वप्न हर भारतीय देखता है। आखिर क्या है यह चमत्कारी खजाना और कैसे भारत एक विद्रोही संगठन के साथ मिलकर चीन की जड़ों को हिला रहा है? हम आपके सामने इस पूरी भू राजनीतिक बिसात का हर मोहरा खोल कर रखेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें और इस विषय पर अपने विचार कमेंट्स में लिखकर इस राष्ट्रीय चर्चा को आगे बढ़ाएं। क्या है रेयर अर्थ, 21वीं सदी का असली सोना? तो चलिए अब उस भू राजनीतिक मानचित्र को खोलते हैं और आपको उस खजाने का सटीक पता बताते हैं जिसके लिए एशिया की 2 महाशक्तियां आज आमने सामने हैं। यह खजाना है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यानी दुर्लभ पृथ्वी तत्व। नाम से भले ही ये साधारण मिट्टी या पत्थर लगें, लेकिन असल में यह आज की दुनिया का सबसे बड़ा रणनीतिक और तकनीकी हथियार है। इसे सरल भाषा में ऐसे समझिए, ये 17 प्राण तत्वों का एक ऐसा समूह है जिसके बिना आज की आधुनिक तकनीक की इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन की चिप, आपके घर की LED स्क्रीन, सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक कारें, अंतरिक्ष से निगरानी करते उपग्रह और सबसे अहम देश की सीमाओं की रक्षा करती मिसाइलें और लड़ाकू विमान, इन सभी का मस्तिष्क और हृदय इन्हीं दुर्लभ तत्वों से निर्मित होता है। अब सवाल यह उठता है कि यदि यह इतना महत्वपूर्ण है तो इसमें भारत और चीन की प्रतिद्वंद्विता कहां से आई? प्रतिद्वंद्विता इसलिए है क्योंकि इस जादुई खजाने के भंडार की चाबी आज चीन के हाथों में है। पूरी दुनिया में होने वाले रेयर अर्थ खनन का 70% और उसे शुद्ध करके उपयोग में लाने योग्य बनाने, रिफाइनिंग का 90% काम चीन अकेले नियंत्रित करता है। यह चीन की वह नकेल है जिसे पकड़ डीडी आजकर वह अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी अपनी धुन पर नचा सकता है। जब उसका मन करता है वह इनके निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और रक्षा उद्योग को पंगु बना सकता है। भारत भी दशकों से इसी चीनी मकड़ जाल में फंसा हुआ था। हम अपनी आवश्यकता का लगभग 80% रेयर अर्थ सीधे चीन से आयात करते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप सांस लेने के लिए उस हवा पर निर्भर हों जिसका स्विच आपके दुश्मन के हाथ में हो। वह जब चाहे आपकी सांसें रोक सकता है। अप्रैल 2025 में जब चीन ने इन रणनीतिक खनिजों के निर्यात नियमों को और कड़ा किया तो नई दिल्ली के नीति नियंताओं के कान खड़े हो गए। भारत को यह आभास हो गया कि यदि भविष्य के युद्ध जीतने हैं और वास्तव में आत्मनिर्भर बनना है तो चीन की इस दादागिरी का स्थायी समाधान खोजना ही होगा। और यह समाधान भारत को मिला म्यांमार के दुर्गम पहाड़ों और घने जंगलों के नीचे दबे इस बेशकीमती खजाने के रूप में। भारत का चाणक्य दांव, कैसे दोस्त बना दुश्मन का दुश्मन। किंतु बड़ा प्रश्न यह है कि यदि म्यांमार में यह अमृत कलश मौजूद है तो भारत उस तक पहुंचेगा कैसे? म्यांमार तो स्वयं राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य शासन के द्वार से गुजर रहा है। यहीं से भारत के उस मास्टर स्ट्रोक की कहानी शुरू होती है जो आधुनिक कूटनीति और चाणक्य नीति का एक अद्भुत संगम है। भारत ने म्यांमार की सैन्य सरकार से सीधे तौर पर उलझने के बजाय एक ऐसा वैकल्पिक मार्ग चुना जिसने बीजिंग के रणनीतिकारों को स्तब्ध कर दिया है। म्यांमार का उत्तरी काचिन प्रांत
जो सीधे चीन की सीमा से लगता है, वहां दशकों से एक शक्तिशाली सशस्त्र विद्रोही समूह काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी KIA का नियंत्रण है। यह वही क्षेत्र है जो रेयर अर्थ के सबसे बड़े और सबसे मूल्यवान भंडारों पर बैठा है। विशेष रूप से डिस्प्रोशियम और टेर्बियम जैसे तत्व जो मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, सैटेलाइट और ड्रोन तकनीक के लिए अनिवार्य है, यहीं पाए जाते हैं। अब तक इस क्षेत्र से निकलने वाला सारा कच्चा माल अवैध तरीकों से सीधे चीन के खरीदारों तक पहुंचता था। चीन ने म्यांमार की सैन्य सरकार के साथ मिलकर इस अवैध खनन को संरक्षण दिया और चुपचाप म्यांमार के प्राकृतिक संसाधनों को लूटता रहा। 2021 में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद तो म्यांमार से चीन को होने वाला रेयर अर्थ निर्यात 5 गुना बढ़कर 2024 में $3.6 अरब के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। चीन अपनी कुर्सी पर बैठकर आराम से म्यांमार के खजाने का आनंद ले रहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि नई दिल्ली में पर्दे के पीछे एक बड़ी भू राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है। भारत ने दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाओ की अचूक रणनीति पर चलते हुए सीधे KIA के साथ संपर्क स्थापित किया। यह कोई सार्वजनिक सरकारी समझौता नहीं है जो टीवी चैनलों पर दिखाया जाए। यह एक मौन, गहरा और अत्यंत प्रभावी रणनीतिक खेल है। भारत की सरकारी कंपनी इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड IRIL और एक निजी फर्म मिडवेस्ट एडवांस्ड मटेरियल्स को KIA के नियंत्रण वाली खदानों से निकाले गए अयस्क के नमूनों की गुणवत्ता परखने का जिम्मा सौंपा गया है। यानी भारत अब सीधे उस स्रोत पर पहुंच गया है जहां से चीन अब तक अपनी तिजोरी भर रहा था। चीन जिस डाल पर बैठकर फल खा रहा था, भारत अब उसी डाल को काटने की तैयारी में है। यह चीन के लिए एक ऐसा झटका है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। भारत अब केवल एक ग्राहक नहीं बल्कि एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी बनकर उभरा है जो चीन के ही आपूर्तिकर्ता को अपनी ओर खींच रहा है। यह कदम जोखिम भरा अवश्य है, लेकिन इसका पुरस्कार चीन के चंगुल से पूर्ण स्वतंत्रता है। एक तीर से कई निशाने। भारत के इस कदम का असर, भारत के इस साहसिक कदम का प्रभाव केवल म्यांमार की खदानों तक सीमित नहीं रहेगा। इसकी गूंज बीजिंग के सत्ता के गलियारों से लेकर वॉशिंगटन के थिंक टैंक्स तक सुनाई देगी और यह एशिया की भू राजनीति को स्थायी रूप से बदल सकता है। चीन के एकाधिकार का अंत। जब भारत जैसा विशाल देश म्यांमार से सीधे रेयर अर्थ का आयात शुरू करेगा तो वैश्विक बाजार में चीन के 70 से 90% के दबदबे को सीधी चुनौती मिलेगी। बाजार का बादशाह अब अकेला नहीं रहेगा। जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो चीन की मनमानी कीमतें और आपूर्ति को हथियार बनाने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। मेक इन इंडिया को मिलेगी नई उड़ान। यह कदम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के इंजन में नई ऊर्जा भरेगा। एक स्थिर और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला के बिना हाईटेक विनिर्माण एक सपना ही रहता है। अब जब भारत के पास रेयर अर्थ की अपनी आपूर्ति होगी तो देश में ही स्मार्टफोन, लैपटॉप, ड्रोन, इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी और सौर ऊर्जा पैनल बनाने वाले उद्योगों में क्रांति आ जाएगी। इससे न केवल अरबों डॉलर का आयात बिल बचेगा बल्कि लाखों नए रोजगार भी सृजित होंगे। रक्षा क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है। हमारी ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइलें, हमारा तेजस लड़ाकू विमान और भविष्य के स्टेल्थ फाइटर जेट्स, इन सभी की मारक क्षमता और सटीकता इनके अंदर लगे शक्तिशाली चुंबकों, सेंसरों और गाइडेंस सिस्टम पर निर्भर करती है जो पूरी तरह से रेयर अर्थ से बनते हैं। जब इन तत्वों की आपूर्ति हमारे अपने हाथों में होगी तो हमारे सैन्य शस्त्रों की आत्मा और शक्ति विदेशी दया पर निर्भर नहीं होगी। हमारी रक्षा आत्मनिर्भरता सही मायनों में साकार होगी। लेकिन भारत की योजना केवल कच्चा माल खरीदने तक ही सीमित नहीं है। वह इस खेल का अंतिम विजेता बनने की तैयारी कर रहा है। भारत ने इस कच्चे अयस्क को शुद्ध करके उन्नत सैन्य और औद्योगिक उत्पादों में बदलने के लिए जापान और दक्षिण कोरिया जैसे तकनीकी महारथियों के साथ साझेदारी की है। ये एक त्रिशूल रणनीति है। कच्चा माल म्यांमार से, उसे तराशने की उन्नत तकनीक जापान कोरिया से और विनिर्माण का केंद्र भारत। चीन को हर मोर्चे पर घेरने का यह एक अचूक चक्रव्यूह है। यह एक ऐसी मौन क्रांति है जिसकी आहट चीन को तब सुनाई देगी जब खेल उसके हाथ से पूरी तरह निकल चुका होगा। दोस्तों, म्यांमार की खदानों में भारत की यह दस्तक केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं है। ये एक सामरिक उद्घोष है कि एशिया में शक्ति का केंद्र अब बदल रहा है। इस एक कदम से भारत ने कई लक्ष्य साधे हैं। पहला, इसने चीन की आपूर्ति श्रृंखला की सबसे कमजोर नस को दबाया है। दूसरा, इसने अपनी 80% की आयात निर्भरता की बेड़ियों को तोड़ने का मार्ग प्रशस्त किया है। तीसरा, इसने स्वयं को एक ऐसे वैश्विक शक्तिपुंज के रूप में स्थापित किया है जो चीन के वर्चस्व को सीधी चुनौती देने का साहस और सामर्थ्य दोनों रखता है।
और चौथा, इसने विद्रोही समूह KIA के साथ एक ऐसा संबंध स्थापित किया है जो भविष्य में इस अशांत क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों का रक्षक बन सकता है। खैर, आपकी इस पर क्या राय है? क्या विद्रोही समूहों के साथ भारत का यह गठबंधन एक मास्टर स्ट्रोक है या एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक जोखिम? क्या यह कदम चीन के साथ सीधे टकराव को जन्म देगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर इस राष्ट्रीय महत्व के विमर्श में भागीदार बने।